नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज जिस कंपनी के ऊपर हम एनालिसिस करने जा रहे हैं वो कंपनी जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को बिलॉन्ग करती है। और क्यों हमने आज एनालिसिस के लिए इसी सेक्टर को चुना है, उसके रिगार्डिंग ये स्क्रीन पे आप देख ही सकते हो। अगर आप बात करो भारतीय ज्वेलरी मार्केट में, तो आप देखेंगे कि 2007 में जो ऑर्गेनाइज़ प्लेयर था, उनका मार्केट शेयर सिर्फ 6% था। 2020 में ये बढ़ के 32% हो गया ड्यू टू तनिष्क ज्वेलर्स और अदर ज्वेलर्स लाइक कल्याण, जिन्होंने काफ़ी अच्छी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया, जो एक नॉर्मल ज्वेलर नहीं मेंटेन कर पा रहा था। 2022 में 34% और 2024 तक का ये आंकड़ा है, जिसमें कि ऑर्गेनाइज़ ज्वेलरी जो है 38% है। ऑर्गेनाइज़ मतलब कल्याण ज्वेलर, तनिष्क ज्वेलर्स, पीएन गडगिल, जो एक चेन्स हैं। अनऑर्गेनाइज़ जो हमारे पुराने ज्वेलर्स से जो है पहले परचेज़ करते थे, अनऑर्गेनाइज़ वो है। साथियों, जिस कंपनी को हमने इस सेक्टर से शॉर्टलिस्ट किया है, चूज़ किया है, उसका नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नाम है स्काई गोल्ड एंड डायमंड लिमिटेड। दोस्तों, ये कंपनी एक बी टू बी कारोबार में है, ना कि बी टू सी कारोबार में। ये एक बी टू बी बेसिस पे काम करती है, यानी कि ये डायरेक्ट रिटेलर को गोल्ड ना बेच के, ज्वेलरी ना बेच के, ब्रांड्स को ज्वेलरी बेचती है, जैसे कल्याण को, तनिष्क को, और उसके बदले में इनका अपना होलसेल मार्जिन होता है। क्लाइंट लिस्ट में अगर आप देखोगे तो लगभग इंडिया के सारे ही जो हैं ज्वेलर्स इनके क्लाइंट हैं। जैसे आप देख सकते हो, पीएन गडगिल और कल्याण, सुल्तान, खिमजी, ये आप स्क्रीन को पॉज़ करके सारे के सारे इनके जो है क्लाइंट्स उनको रीड आउट कर सकते हो। साथियों, अगर वैल्यूएशन की बात की जाए तो स्काई गोल्ड लिमिटेड इस टाइम 25 के प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड कर रहा है, विच इज़ प्योरली वैल्यूड। और बात करें इस कंपनी के कारोबार की, ये जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बी टू बी प्लेयर है। और बी प्लेयर या आप कह लो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है। सपोज हमें कल्याण से जो है 20% की जो है उनकी कॉस्ट हमें लगती है, मेकिंग चार्जेस लगते हैं। तो कल्याण ने इनको कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है कि आप 8% पे हमें तैयार करके दो। ये उनसे 8% चार्ज करते हैं। बाकी जो 12% है वो कल्याण का या तनिष्क का अपना मार्जिन है। ये एक मेरी अजम्पशन है कि इस तरह से ये बिज़नेस होता है। तो दोस्तों, बात करें अगर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की ही, तो इंडिया में काफ़ी बिजनेसेस जो हमें भी नहीं पता, वो सारे अभी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे चल रहे हैं। जैसे कि आप फार्मा सेक्टर में लगा लीजिए कि फार्मा सेक्टर की कंपनियां खुद रिसर्च ना करके वो रिसर्च वर्क किसी दूसरी कंपनी को देती हैं। क्लोथ्स वाली ज़्यादातर कंपनियां अपना ब्रांड लोगो लोगो लगा के जो है मैन्युफैक्चरिंग कहीं और से करवाती हैं। शूज़ हैं, काफ़ी रेपुटेटेड जो ब्रांड्स हैं, वो शू खुद ना मैन्युफैक्चर करके किसी से कॉन्ट्रैक्ट पे मैन्युफैक्चर करवाते हैं और अपना लोगो लगा के वो मार्केटिंग के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस देते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग। और मैं आपको एक छोटी-सी बात बताऊँ, अगर आप अपने एरिया में रिसर्च करो या कहीं आपको ये चीज़ सुनने में मिलेगी। मेरे को तो रिसेंटली पता चला है, मेरे एक फ्रेंड का खुद का रेस्टोरेंट है, तो वो मोमोज़ ₹50 की प्लेट बेचता है। सपोज़ ₹50 की वो प्लेट सेल कर रहा है अभी, स्टीम मोमोज़ जो होते हैं, उसको वो ₹20 में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर उसको प्लेट तैयार करके देता है, जैसे 8 पीस ऑफ मोमोज़ हैं। तो उस ₹20 में वो भी बंदा ₹5 कमा रहा है जो उसको दे रहा है, और वो खुद भी ₹10 कमा रहा है। अगर वो उसको खुद भी तैयार कर ले मोमोज़ को, तो वो फिर भी बोलता है, कहता है फिर भी मुझे 10 से ₹12 ही बचेंगे। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो है आने वाले टाइम में मतलब काफ़ी ज़्यादा हो गई है। जैसे आप फिर से खाने-पीने वाली चीज़ों की बात करें, सॉस वगैरह ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे बन रही है। बर्गर में डालने वाली टिक्की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे बन रही है। टिक्की कोई और तैयार कर रहा है, बर्गर कोई और तैयार कर रहा है, इस तरह से। दोस्तों, इस कंपनी के आगे हमें पसंद आने का जो कारण है, इसके क्वार्टर 3 के नतीजे हैं, जो कि बहुत ही शानदार आए हैं। और मैं लगभग पिछले 3-4 सालों से इस बिज़नेस को ट्रैक कर रहा हूँ, और जब-जब मैं इसके रिज़ल्ट देखता हूँ, तो मैं हर बार जो है हैरान ही होता हूँ कि इससे ज़्यादा अच्छे क्या ही रिज़ल्ट आ सकते हैं। पहले देखिए, आप अगर रेवेन्यू की बात की जाए,
तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में 77% रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। किस बिजनेस में 77% साथियों इंक्रीज होता है? अगर आप अबिट्टा की बात की जाए तो 101% का इंक्रीज अबिट्टा में है। और बात करें प्रॉफिट मार्जिन की या प्रॉफिट की, तो वो भी 120% के साथ जो है इंक्रीज हुआ है। क्वार्टरली बेसिस पे भी इंक्रीज हुआ है, ईयरली बेसिस पे भी इंक्रीज हुआ है, और अगर आप 9 मंथ बेसिस के ऊपर देखोगे तो 9 मंथ बेसिस के ऊपर भी एक अच्छा इंक्रीमेंट जो है इनका दिख रहा है। आगे बात करें दोस्तों कि रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, रेवेन्यू स्प्लिट क्या है, तो आप क्लियरली देख पाएंगे कि कंपनी का 9% एक्सपोर्ट था, और जो 9% एक्सपोर्ट है और 91% जो है डोमेस्टिक सेल आती है। तो टैरिफ वगैरह के झंझटों से भी अभी कंपनी काफ़ी ज़्यादा दूर है, यूएस का एक्सपोजर तो बहुत कम है। बात करें कि गोल्ड के दोस्तों प्राइजेस डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। डे बाय डे प्राइजेस इंक्रीज होने के साथ भी आप देखिए वॉल्यूम में किस तरह की ग्रोथ आ रही है। हाईएस्ट एवर वॉल्यूम अभी चल रहा है 631 करोड़, 631 किलोग्राम पर मंथ। मतलब ये कंपनी इतने गोल्ड को जो है वो मैन्युफैक्चर कर रही है एक महीने के अंदर। आप देखो पिछले सारे क्वार्टरों में ये हाईएस्ट एवर नंबर है, डिस्पाइट ऑफ हाई राइज इन गोल्ड प्राइसेस। दोस्तों अगर हम बात करें इनके ईयरली नंबर्स की, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि जो 2022 में नेट प्रॉफिट 17 करोड़ था, वो 2023 में जाके 19 करोड़ हुआ, उसके बाद 40 हुआ, उसके बाद 133 करोड़ 2025 में। आप देखिए किस तरह से जो है इसका प्रॉफिट मतलब कितने टाइम्स 7 to 8 टाइम्स जो है ये 3 सालों में जो बढ़ गया है। और अभी रिसेंट क्वार्टर 3 तक अगर मैं बात करूं, तो क्वार्टर 3 तक करीब करीब 200 करोड़ का प्रॉफिट जो है ये कंपनी अभी तक जनरेट कर चुकी है। आगे नेक्स्ट बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न है कि किस बंदे के पास कितनी होल्डिंग है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रमोटर के पास 51% है, म्यूचुअल फंड के पास 8.66% है, अदर डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो हमारे कुछ और इन्वेस्टर्स हैं जैसे एल वगैरह, उनके पास 3% है, एफ के पास 0.78 है, और रिटेलर के पास 35.81 है। इसमें से भी 14% हम जैसे लोगों के पास है। हम जैसे मीन्स जिनके पास 2 लाख से कम की होल्डिंग है, जिनके पास 2 लाख से कम की होल्डिंग इस कंपनी में है। और दोस्तों मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि ना तो इसको कोई टेंशन है कि कंपनी डूब जाएगी, ना इसको कोई टेंशन है, ना ही इसको टेंशन सिर्फ ये 14% को है कि ये कंपनी डूब जाएगी। सिर्फ इस 14% को टेंशन है। अगर प्राइस मान लो 400 से 200 भी आता है, तो ये लोग क्वांटिटी बाय करते हैं, ये लोग क्वांटिटी बाय करते हैं। सेल कौन करते हैं? हम जैसे लोग सेल करते हैं, हम जैसे लोग करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करें साथियों कि कंपनी के रिटर्न्स की, कि किस तरह से पास्ट में कंपनी ने रिटर्न दिए हैं। आप देख के हैरान हो जाओगे कि पिछले 5 साल में कंपनी का स्टॉक 15 गुना हुआ है। सपोज अगर आपने 1 लाख रुपया इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होता, तो वो आपका 1 लाख अभी 16,57,000 रुपया होता। कहाँ मिलती है दोस्तों ऐसी ग्रोथ? लॉन्ग टर्म में तो अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आप अभी उनके 1 ईयर की रिटर्न देखोगे दोस्तों, तो 1 ईयर में आपने क्लियरली देख पाओगे कि स्टॉक अभी भी अपने हाई से 1% मतलब 1% डाउन है। एक साल में जहाँ पे था वहाँ पे मिल रहा है, पर लोग अभी इसको बाय नहीं करेंगे। हम जैसे लोग अभी इसको बाय नहीं करेंगे। हम तब बाय करेंगे जब ये स्टॉक 500 600 हो जाएगा, जब हमें ये दिखेगा कि पिछले 6 महीने में ये स्टॉक डबल हो गया, तो अब हम भी ले लेते हैं। तो वहां से क्या होता है, वहां से फिर करेक्शन आती है। अब बात करें दोस्तों कि मैं स्टॉक पे इतना ज़्यादा बुलिश क्यों हूँ, उसका रीज़न ये है कि जो पहले आपको स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले ही मैंने दिखाया है कि आप देखोगे डे बाय डे ऑर्गेनाइज्ड जो ज्वेलरी चेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही हैं।
उसका रीज़न ये है कि लोगों का ट्रस्ट ज़्यादा है कि जो इनसे हमें गोल्ड मिलेगा, वो गोल्ड जो है प्योर गोल्ड होगा बिल्कुल भी। बिल्कुल प्योर गोल्ड होगा क्योंकि काफ़ी न्यूज़ भी हम सुनते हैं कि जो फैमिली ज्वेलर्स से या दुकान से हम गोल्ड लेते हैं, उसमें गोल्ड की क्वालिटी का थोड़ा-सा फ़र्क रहता है। तो ये आने वाले टाइम में और बढ़ेगा, जैसे ये और बढ़ेगा रिटेल का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा बढ़ेगा, तनिष्क का, टाइटन का बढ़ेगा और इस कंपनी का बिज़नेस अपने आप ही बढ़ेगा। इसके अलावा दोस्तों जो ग्रोथ ट्रिगर्स हैं इसके जो मैंने हाइलाइट किए हुए हैं मैं उनको आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप साथियों इसको पढ़ लें। कैपेसिटी एक्सपेंशन। कंपनी ने 10,500 स्क्वायर फुट का एक नया प्लॉट लिया है टू डेवलप ए 5,40,000 स्क्वायर फुट फैसिलिटी एमिंग टू एक्सपेंड इस प्रोडक्शन कैपेसिटी बाय 4.5 टन किलोग्राम पर मंथ। अभी जो इनकी एग्जिस्टिंग जो है एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो आप देख ही रहे हो, ये 1 टन केजी पर मंथ है। तो इसको बढ़ा के 2027 तक कंपनी ने करना और इसके लिए 100 करोड़ रुपए का खर्चा है, जो कि कंपनी अपने इंटरनल से ही करेगी, कहीं से पैसा रेज़ नहीं करेगी। आगे व्हाई आई एम बुलिश ऑन स्काई गोल्ड। तो फर्स्ट पॉइंट साथियों मैंने हाइलाइट किया है कि इसका पीई रेशो। वैसे तो साथियों 24 का पी रेशो बहुत ही रीजनेबल पी रेशो है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप का पी रेशो देखोगे तो वो अभी 31 चल रहा है और अर्निंग ग्रोथ करीब करीब 10 से 15% ही स्मॉल कैप की आ रही है, जबकि दूसरी साइड ये कंपनी अर्निंग 70% की दर पे कर रही है। सो उस अकॉर्डिंग मुझे पी कंफर्टेबल लगता है। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें साथियों, तो कंपनी वही कामयाब है जो अपने कंपटीटर को ख़त्म करी जाए या उसको बाय करी जाए। तो रिसेंटली पिछले 1-2 सालों में मैं इस कंपनी को जैसे आपको बताया कि ट्रैक कर रहा हूँ। इन्होंने काफ़ी अच्छे-अच्छे एक्वाज़िशन किए हैं, जैसे स्टार मंगलसूत्र करके एक कंपनी है जो कि सिर्फ़ मंगलसूत्र में ही काम करती है। इन्होंने उसको एक्वायर कर लिया है। स्पार्किंग चेन जो कि एक चेन बनाती है गोल्ड की कंपनी। ऋषभ गोल्ड, इसमें इन्होंने सिर्फ 51% अभी स्टेक बाय किया है और रिमेनिंग अभी अंडर प्रोसेस है। गाना एंड गोल्ड करके एक कंपनी है जिसमें इन्होंने जो है सारा का सारा स्टेक जो है हासिल कर लिया है। और ये सारे प्लेयर साथियों बी टू बी प्लेयर हैं। अब आप बोलोगे इन इन एक्विजिशन से फ़ायदा क्या है? इन एक्विजिशन से साथियों फ़ायदा ये है कि अभी कोई भी रिटेल का अगर शोरूम है, आप हम बात कर लेते हैं जैसे टाइटन के तनिष्क का स्टोर है, तो पहले कंपनी का वहाँ पे सिर्फ 30% तक सामान जा सकता था, जो भी ये सामान बनाते थे, जैसे रिंग लगा लो, ईयर रिंग लगा लो आप, जो भी ये ज्वेलरी की चीज़ें होती हैं। तो इन सभी कंपनी का एक्विजिशन करने के बाद कंपनी का जो वहाँ पे अब सामान जा सकता है वो 60 टू 70% जा सकता है। यानी कि मंगलसूत्र भी कंपनी दे सकती है, चेन भी उनको दे सकती है और और भी किसी तरह की एंटीक्विटी ज्वेलरी जो है वो भी दे सकती है। इससे इससे कंपनी को फ़ायदा ये होता है, भले ही आज आज नहीं वो ले रहे, पर आने वाले टाइम पे कंपनी के पास ये है कि एक ज्वेलरी स्टोर की 70% रिक्वायरमेंट ये जो है फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड है। क्यों? क्योंकि आप देखिए 2023 की 2023 में आप देखिए मैनेजमेंट ने कहा था कि हम 5,000 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे। हम साथियों छोटी-छोटी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं कि इन्वेस्टर के लिए। इन्होंने बोला था हम 5,000 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे 2027 में, ठीक है? जो कि वो ऑलरेडी ही 2026 में ही अचीव कर रहे हैं और 2027 में उन्होंने अब बोला है कि हम 8100 करोड़ का कर लेंगे, ठीक है? सो जो कंपनी ने आज तक बोला है उसको प्रूव किया है जब से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ, ठीक है? बात करें अपने अगले पॉइंट की, कैपेसिटी एक्सपेंशन, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 1 टन पर मंथ की कैपेसिटी है कंपनी की, जो इन्होंने नया प्लॉट लिया है 2027 तक जो है ऑपरेशनल हो जाएगा और इनकी कैपेसिटी जो है वो 4 टाइम हो जाएगी, अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से 4 टाइम हो जाएगी। और साथ ही ये सोचो जिसकी कैपेसिटी 4 टाइम हो जाएगी वो प्रोड्यूस करके कोई अपने घर पे थोड़ी रखेगी, वो बेचेगी तो रिटेल ज्वेलरी ब्रांड्स को ही ना।
नेक्स्ट पॉइंट है एंटरिंग इनटू न्यू कंट्री एंड एक्सपेंडिंग एक्सपोर्ट रेवेन्यू थ्रू दुबई ऑफिस। दोस्तों इन्होंने एक नया दुबई में ऑफिस खोला है, जिसके चलते इन्होंने ये बोला है कि जितना भी हमारा इंटरनेशनल बिजनेस होगा इंडिया के अलावा, वो हम दुबई से ही जो है ऑपरेट करेंगे। और इसके रिगार्डिंग जो कंपनी का गाइडेंस है, कंपनी हैज़ ओपन न्यू B2B ऑफिसेज दुबई टू ड्राइव एक्सपोर्ट बिजनेस। इट टारगेट 15 से 20% एक्सपोर्ट रेवेन्यू जो है इनको जो चाहिए, जो कि अभी अभी जो है 10% है। तो देखो आप जैसे जैसे एक्सपोर्ट का रेवेन्यू आएगा उसमें से नेट प्रॉफिट निकलेगा, जो कैपेसिटी बढ़ाई है उसमें से निकलेगा, उसमें से भी कुछ प्रॉफिट निकलेगा। नेक्स्ट हमारा 6 पॉइंट साथियों, 6 पॉइंट की अगर बात करें तो उसमें क्या है कि गाइडेंस ऑफ बिग जाइंट प्लेयर ऑफ बी टू सी के ये सारे प्लेयर हैं, टाइटन, कल्याण, पीएन गडगिल, सेनको गोल्ड और भी बहुत सारे प्लेयर हैं। अगर आप इनका गाइडेंस देखोगे तो आप देखोगे कि जो स्टोर का एक्सपेंशन है, अकेला स्टोर का एक्सपेंशन वो 40% पे है। इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी कल्याण का स्टोर एक्सपेंशन जो है वो 40% के से बोल रहे हैं कि हम 40% के साथ स्टोर को बढ़ाएंगे। आगे साथियों बात करें टाइटन की, तो टाइटन ने भी बोला हुआ है कि वो भी अच्छी ग्रोथ देंगे। पीएन गडगिल का स्टोर एक्सपेंशन रेट 40% है, रेवेन्यू का भी आप 40 अगर मान लो। तो जैसे जैसे इन कंपनियों का जो है रेवेन्यू गाइडेंस अचीव होगा, तो स्काई गोल्ड को भी उसका इनडायरेक्टली जो है बेनिफिट होगा। आगे साथियों हमारा नेक्स्ट ग्रोथ ट्रिगर है फॉरवर्ड पी, जो कि आप ये नहीं बोल सकते कि जो मैं बोलूँगा वो बिल्कुल सही होगा, बट फॉरवर्ड पीप जो है बहुत बातों में ये मायने रखता है, जो मैं आपको अभी निकाल के दिखाऊंगा कि कंपनी का जो फॉरवर्ड पी कितने का है। तो फॉरवर्ड पी के लिए हमें जाना पड़ेगा दूसरी स्लाइड पे। फॉरवर्ड पी के लिए आप दोस्तों देखिए यहाँ पे कंपनी का गाइडेंस FI30 का। अब साथियों ये बड़ा मुश्किल है कि हम FI30 पे क्यों यकीन कर लें। मैं इसलिए FI30 पे यकीन कर रहा हूँ क्योंकि जो इन्होंने 23 में बोला वो 25-26 में कंप्लीट हो गया, जो 25-26 या 27 में बोलेंगे वो 30 में कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरी अजम्पशन है। तो करंट पी जो है वो 25 का है, 25 का पी है। और मैनेजमेंट टारगेट कर रहा है कि हम 945 करोड़ का जो है वो प्रॉफिट अर्न करेंगे। मैनेजमेंट गाइड कर रहा है कि 945 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करेंगे विद द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 5.25। तो अगर मैं इसके हिसाब से जो अपनी अकाउंटिंग कैलकुलेशन होती है वो मैं आपको छोटे वीडियो में समझा नहीं सकता। तो मेरे अकॉर्डिंग कंपनी का जो पी रेशो निकल के आता है, यू विल बी सरप्राइज, इट 6 पी, 6 पी 2030 के हिसाब से। आज का पी चल रहा है 25, कंपनी का मीडियन पी है 35। तो अगर आप उस अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट करो, तो उस अकॉर्डिंग भी अगर आप कैलकुलेट करो तो आप देखोगे 6 × 6 36। तो मेरे अकॉर्डिंग ये स्टॉक 36 के पी पे होना चाहिए उस टाइम FI30 में, जो यहाँ के मुकाबले 6 गुना है, जो यहाँ के मुकाबले 6 गुना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि स्टॉक को आप बाय कर लो या सेल कर लो, बट मेरा एनालिसिस ये कहता है कि ये 6-7 गुना होने की जो है काबिलियत स्टॉक रखता है। नेक्स्ट हमारा साथियों ग्रोथ ट्रिगर है नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो और नेट डेट फ्री। कंपनी ने पहले बोला था कि हम 2027 के एंड तक नेट कैश पॉजिटिव और नेट डेट फ्री हो जाएंगे। अभी नई कॉन कॉल में नया गाइडेंस आया है कि हम उससे पहले ही हो जाएंगे। अब कई साथी ये बोलेंगे कि सर आपने ये सारे पॉजिटिव बता दिए, पॉजिटिव तो सारे बता देते हैं, कुछ नेगेटिव भी होंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज हर चीज़ के होते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी नज़रों में अ, किसी भी स्टॉक का जिसका मैं एनालिसिस करता हूँ, मैं उसका नेगेटिव कभी ढूँढता ही नहीं, क्योंकि नेगेटिविटी आती ही उस चीज़ के साथ है। अब सपोज़ कर लो, मैंने आपको बताया कि मैंने इस कंपनी में कोई 3 से 4 साल हो गए हैं मेरे को इन्वेस्ट हुए। आप 4 साल पहले का इसका दाम देख लेना और आज का दाम देख लेना। और आगे भी अगर मैं इस कंपनी को बाय करता हूँ, सपोज़ कर लो मेरे पास टोटल 50 लाख रुपए है, और अगर मैं कोई 30,000 के इसके या 30,000 37,500 के जो है शेयर ले लेता हूँ मैं इसके, तो अगर ये कंपनी मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलती, जितना मैंने एनालिसिस किया है साथियों उसके अकॉर्डिंग नहीं चलती,
तो क्या मैं ज़ीरो हो जाऊँगा? क्या मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी? हाँ, अगर ये मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग चल गई, जैसे कि पिछले 5 सालों की अगर बात करें, 5 सालों में 15 गुना पैसे को किया है। तो अगर अगले 5 सालों में ये 7 गुना भी कर गई, तो ये मेरी ज़िंदगी बदल सकता है, ठीक है? और अगर नहीं चला, तो मेरी कोई ज़िंदगी खराब नहीं हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास ऐसे 100 से ज़्यादा जेम्स मैंने इकट्ठे किए हुए हैं, जिनको मैं स्टडी करता हूँ, जिनका मैं एनालिसिस करता हूँ। तो मेरी आपको स्ट्रांगली रिकमेंडेशन नहीं है, बस आप एनालिसिस देखिए, एनालिसिस देख के अपना डिसीज़न बनाइए और डरिए मत। और कई लोगों को ये है कि आने वाले टाइम में गोल्ड के प्राइसेस और बढ़ जाएँगे, डिमांड नहीं आएगी गोल्ड की। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि जब गोल्ड 50,000 पे था, तब भी महँगा था। आज गोल्ड 1.5 लाख रुपए है, तब भी महँगा है। ये महँगा ही रहेगा और इसकी डिमांड कभी भी कम नहीं होगी, क्योंकि भारत में कभी भी शादियाँ रुकने वाली नहीं हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि पहले लोग 24 कैरेट का डालते थे, फिर 22 का आ गए और अभी जो है रिसेंटली जो है 18 कैरेट का भी चल रहा है और डायमंड भी ज़्यादा चल रहा है। और डायमंड के बारे में एक जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से देना भूल गया कि ये कंपनी लैब ग्रोन डायमंड में भी साथियों जो है एलजीबी जिसको बोलते हैं एलजीडी लैब ग्रोन डायमंड में भी फोरे कर चुकी है और उसमें भी इन्होंने काफ़ी अच्छा अपना जो है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बना लिया हुआ है और काफ़ी लोगों को ये सप्लाई कर रहे हैं वो डायमंड। तो मेरे अकॉर्डिंग कंपनी अच्छी है, रिस्क होंगे, कुछ होंगे, मैं उनको नहीं देखता, मैं पॉजिटिविटी ज़्यादा देखता हूँ बिकॉज आई एम अ वेरी वेरी पॉजिटिव पर्सन। सो आप अपना डिसीजन देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and another video will be come soon. So take care. Bye bye.